नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। कश्मीर घाटी में कई दिनों से हो रहे टारगेट किलिंग पर कश्मीर का माहौल गर्म हो गया है। वहां भय का माहौल बना हुआ है और इसी के कारण वहां काम कर रहे रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी वापस जम्मू पहुंचे और घाटी में उत्पन्न हुए हालात के चलते उन सभी को हालात सुधारने तक उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया जाए। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी के नेता और जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना से बातचीत की। सुनिए। इस टाइम हम भाजपा के मुख्य कार्यालय में मौजूद हैं जम्मू के त्रिकुटा नगर में, जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जुगल किशोर शर्मा जम्मू पुंछ लोकसभा से वो यहां पर मौजूद हैं और ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं, जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली ग्रीवेंसेस सुनी जाती हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की और उसी टाइम हल निकाला जाता है। और काफ़ी सारे मुद्दे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम जुगल किशोर शर्मा जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है, जो आप सोमवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पे वरिष्ठ नेता बैठते हैं भाजपा के और लोगों की ग्रीवेंस सुनी जाती है और उसका हल उसी टाइम निकाला जाता है, मगर क्या लगता है आपको कि ग्रीवेंसेस अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा है? नहीं, ऐसे है, देखिए, दुनियादारी है, समाज है, लोगों की शिकायतें रहती हैं, उसका समाधान करना हमारा दायित्व पर फर्ज बनता है। और भारतीय जनता पार्टी में सोमवार से लेकर शनिवार तक कोई ना कोई वरिष्ठ नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्य कार्यालय में बैठते हैं, लोगों को मिलते हैं, सुनते हैं। ये जनता दरबार जो है वो रोज़ आना लगता है। आप देख रहे हैं कि भाई आज भी सैकड़ों लोग जो है वो जहाँ पर आए हैं और हमने उनकी बातें सुनी हैं, उन समस्याओं का समाधान भी किया है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सीनियर लीडर हमारे गारूराम भगत जी पूर्व एमएलए हैं, हमारे गिरधारी लाल जी हैं, ये पूर्व एमएलसी हैं, हमारी बीनू खन्ना जी वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की। हम सब इकट्ठे होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं और अच्छा लगता है कि भाई लोग आते हैं। समस्याओं की रही जहाँ तक बात, तो समस्याएं तो लगी ही रहती हैं। कहीं पानी की कमी है, कहीं बिजली की कमी है, कहीं रोड नहीं बन पा रहा है, किसी की ट्रांसफ़र है, कोई नौकरी के लिए आता है। तो चलो, मिलने से अच्छा भी लगता है और उनकी बातें सुनने के बाद उसका समाधान करना, ये हमारा प्रयास रहता है। जैसे कि आप समाधान कर रहे हैं यहाँ पर हर एक का, मगर कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वो केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और 32 साल के बाद फिर से एक बारी कश्मीर से पलायन होते हुए देखने को तस्वीरें आई सामने। क्यों टारगेट किलिंग्स वहाँ पे कश्मीर में हो रही है और केंद्र सरकार इसको क्यों किस तरीके, जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं वे क्यों टारगेट किलिंग हो रही है, अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन ये है भैया, टारगेट किलिंग जो हो रही है ना, वो चुपके से, छुपके से, चोरी से, कहीं से कोई आता है किसी मासूम निहत्थे को जो कि कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहा है, उसे गोली का निशाना बनाता है और भाग जाता है। अरे ये बुज्जिली की हरकतें जो है ना अब इन लोगों ने शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब अपनी उस योजना में कामयाब तो हो नहीं सका, क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस सब मिलके काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। रोज़ाना ऑपरेशन हो रहे हैं और रोज़ाना वादी जो है वो मारे जा रहे हैं। तो अब उन्होंने ये शुरू किया कि भाई चोरी से, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी वो कामयाब नहीं होंगे। रही बात कश्मीरी पंडितों की हो, या वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई हैं उनकी हो, उनको ही ज़्यादातर निशाना बनाया जा रहा है और एक भय का माहौल बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी प्रशासन एलजी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठाए जाएंगे और विशेष तौर पर जो लोग वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण उनको किया जाएगा ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की बात की जाती है, हमेशा केंद्र सरकार समर्थ रही है। 2014 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे रैली को संबोधित, जनता को संबोधित करने आए थे, तब भी उन्होंने सबसे पहले कहा था कश्मीरी पंडितों की प्रायोरिटी है मेरी, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की प्रायोरिटी है मेरी, उनको वापस बचाना है और सुरक्षित बचाना है। मगर आज 2022 है, मैं मानता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही हम समझते हैं कि कोई केंद्र सरकार एक ठोस कदम ले पाती, मगर आज भी कश्मीरी पंडित फिर से निराश है। देखिए, उनकी निराशा भी जायज़ है, क्योंकि उन्होंने तो वापसी करना शुरू कर दी थी और काफ़ी परिवार जो थे वो कश्मीर घाटी में जाकर बसने लगे थे और वहाँ पर नौकरियाँ भी करने लगे थे। लेकिन ये बातें जो हैं, ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसको
अच्छी नहीं लग रही हैं, और वो लोग जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो और हमारे जो पंडित भाई हैं वो वापसी उनकी हो। और सरकारों का तो प्रयास रहता ही है, और उन्होंने प्रयास किया है और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी रहे हैं। लेकिन अब ये जो इन्होंने टारगेट किलिंग करना शुरू कर दिया है, इससे भय का माहौल एक बार फिर पैदा जो है वो हुआ है। लेकिन इस पर भी कंट्रोल जो है वो सरकार जल्द कर लेगी, और आप देखेंगे कि एक दिन फिर दोबारा एक सुरक्षित माहौल, अमन शांति कश्मीर घाटी में होगी। और हमारे जो भाई हैं कश्मीरी पंडित जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके घर वापसी होगी। इस टाइम हमारे साथ जम्मू कश्मीर अध्यक्ष भाजपा के रविंद्र रैना जी मौजूद हैं। इनसे सर जानना चाहेंगे टारगेट किलिंग कब तक? भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जिस तरीके से कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाई है, सिर्फ मई महीने में ही 32 पाकिस्तानी खूंखार आतंकवादियों को ढेर किया गया। आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ऑपरेशन ऑल आउट करके आतंकियों का सफाया कर रहे। एलओसी के उस पार से घुसपैठ करके जो भी आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है, उसका सफाया किया जा रहा है। इससे आतंकवादी बौखलाहट में परेशान है, तकलीफ शुदा है, और इसलिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान में रचा गया टारगेटेड किलिंग्स का। बेगुनाह, निहत्थे, बेकसूर लोगों को निशाना बनाने की एक साजिश पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की साजिश को भी विफल करेंगे। लगातार हमारी सेना कामयाब ऑपरेशंस कश्मीर में कर रही है। इन षड्यंत्रकारियों को भी इनके इन गुनाहों और पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिंदू कहीं ना कहीं परेशान है कि कश्मीर में जाने से डर रहा है, और 32 साल के बाद फिर कश्मीरी पंडित वापस पलायन करके जम्मू में। एक साजिश, एक षड्यंत्र है कि डर का माहौल पैदा किया जाए, सेलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग्स करके। इन आतंकवादियों को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस से लड़ने का तो दम नहीं है। आतंकवादी 1 to 1 हमारी सेना के साथ तो लड़ नहीं सकते। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का तो ये आतंकवादी मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने ये टिक नहीं पाते। इसलिए छिपकर रात के अंधेरे में बेगुनाह, बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे, निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये कहां की बहादुरी है? ये किसकी दलेरी है? ये कायराना हरकत है। इन साजिशों को भी विफल करेंगे, और ये जो डर का माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है, इसको भी, इस साजिश को भी निस्ते नाबूद करेंगे। आखिरी इस सवाल करूंगा आपसे, जम्मू कश्मीर में और भी पार्टियां हैं जो साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा जी को, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग ये जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने रणनीति बदली है, पहले तो खुलेआम आर्मी कैंपों पर हमला करने की कोशिश करते थे, पुलिस स्टेशनों पर हमला करने की कोशिश करते थे, लेकिन चूंकि अब इन्होंने आतंक का रास्ता और ढंग बदला है, पॉलिसी बदली है, टारगेटेड किलिंग्स, उस और भी हमारी एजेंसीज लगी हैं। एलजी साहब का प्रशासन जो है वो मिलकर सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। इस मुश्किल दौर को भी हम ख़त्म कर देंगे। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। पिछले 32 सालों से वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार। हम पाकिस्तान से प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, और हमने हर बार पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान को उसकी काली करतूतों का मुंह तोड़ जवाब हर बार पाकिस्तान को मिला है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस माहौल को भी हम ठीक करेंगे और इन साजिशों को भी निस्ते नाबूद करेंगे। आखिर में वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से आप, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उन यात्रियों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि उनके दिल में भी डर होगा? देखिए, एक खौफ दिल में पैदा करने की कोशिश आतंकवादियों ने की है, लेकिन साथ ही साथ हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने भी पूरी ताकत के साथ काम किया है। हर साजिश को हम विफल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सारी सुरक्षा एजेंसीज
मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और ये जो डर पैदा करने का माहौल जो कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स और हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना, भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना का कहना था। मेरे कैमरा पर्सन के साथ विनीत कारेलू की विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से, वॉइस ऑफ भारत के लिए।